नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त और होस्ट अंकित एक बार फिर अपने चैनल SGA अकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। किसमें आपका स्वागत करता हूं दोस्तों? SGA अकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं अपने सौरमंडल की। अपना टॉपिक चल रहा था सौरमंडल का। क्या चल रहा था दोस्तों? सौरमंडल टॉपिक चल रहा था। क्या चल रहा था? सौरमंडल। इसमें अपन 8 पार्ट कर चुके हैं। ये अपना 9वां नंबर का पार्ट है। 8 पार्ट में अपन ने 20-20 क्वेश्चन के हिसाब से कितने कर लिए? अपन ने कर लिए 160 क्वेश्चन। 160 क्वेश्चन जो मेरे हिसाब से कहीं से बाहर नहीं जाएगा। चलिए, अपना 9वां पार्ट है। कौन सा पार्ट है? 9वां पार्ट। 9वां पार्ट में अपन 20 क्वेश्चन करने वाले हैं। चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ में। पहला क्वेश्चन आता अपना पास में। पहला क्वेश्चन है अपने पास में, पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा? पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा? पहला ऑप्शन है डीमोस, दूसरा ऑप्शन चंद्रमा, तीसरा ऑप्शन है टाइटन, चौथा ऑप्शन है लापेटस। क्वेश्चन क्या है अपना? क्वेश्चन है अपना, पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है? पहला ऑप्शन है डीमोस, दूसरा है चंद्रमा, तीसरा है टाइटन, चौथा ऑप्शन है लापेटस। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो दोस्तों? चंद्रमा। क्या हो दोस्तों? चंद्रमा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आज का दूसरा और अपने सीरीज का 162वां क्वेश्चन। शांत समुद्र में और तूफानों का सागर निम्न में से कहाँ स्थित है? शांत समुद्र और तूफानों का महासागर निम्न में से कहाँ स्थित है? पहला ऑप्शन है चंद्रमा पर, दूसरा ऑप्शन है अपने पास वरुण, तीसरा ऑप्शन है बृहस्पति और चौथा ऑप्शन अपने पास में शनि। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है अपना, शांत समुद्र व तूफानों का महासागर कहाँ स्थित है? पहला ऑप्शन है चंद्रमा पर, दूसरा है वरुण, तीसरा है बृहस्पति और चौथा अपने पास में शनि। तो इसका जो राइट आंसर हुआ क्या होगा दोस्तों? चंद्रमा पर। क्या होगा दोस्तों? चंद्रमा पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अपन। तीसरा नंबर क्वेश्चन और सीरीज का अपना 163वां क्वेश्चन। सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कहाँ पर है? सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कहाँ पर स्थित है? पहला ऑप्शन है पृथ्वी पर, दूसरा ऑप्शन सूर्य पर, तीसरा ऑप्शन है जुपिटर पर, चौथा ऑप्शन है अपने पास चंद्रमा पर। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी, सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कहाँ पर स्थित है? पहला ऑप्शन है पृथ्वी पर, दूसरा ऑप्शन है सूर्य पर, तीसरा ऑप्शन है जुपिटर और चौथा ऑप्शन है अपने पास में चंद्रमा पर। तो इसका जो राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? चंद्रमा पर स्थित है। क्या स्थित है? चंद्रमा पर स्थित है। क्या? सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अपने पास में, चौथा नंबर क्वेश्चन और सीरीज का 164वां क्वेश्चन। चंद्रमा पृथ्वी के एक चक्कर कितने दिन में लगाता है? चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर कितने दिन में पूरा लगाता है, करता है मतलब? पहला ऑप्शन 28.1 दिन, दूसरा ऑप्शन है अपने पास में 30.2 दिन, तीसरा ऑप्शन है 27.3 दिन और चौथा ऑप्शन है 28.3 दिन। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है चंद्रमा पृथ्वी के एक दिन में कितना चक्कर लगाता है, कितने दिनों में चक्कर लगाता है? पहला 28.1 दिन, दूसरा 30.2 दिन, तीसरा 27.3 दिन, चौथा है 28.3 दिन। तो इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा दोस्तों अपने पास में? राइट आंसर होगा 27.3 दिन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना 5वां नंबर का सीरीज का 165वां क्वेश्चन। चंद्रमा से पृथ्वी तक प्रकाश पहुंचने का समय कितना लगता है? चंद्रमा से पृथ्वी तक प्रकाश पहुंचने में समय कितना लगता है उसके बारे में बताना है। पहला ऑप्शन 1 सेकंड, दूसरा ऑप्शन 1 सेकंड से कम, तीसरा ऑप्शन 2 सेकंड और चौथा ऑप्शन है अपने पास में 2 सेकंड से अधिक, तीसरा ऑप्शन 2 सेकंड से कम। तो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन क्या है? चंद्रमा से पृथ्वी तक प्रकाश पहुंचने में कितना समय लगता है उसके बारे में अपन को जानकारी देनी है। पहला ऑप्शन है 1 सेकंड, दूसरा है 1 सेकंड से कम, दूसरा 2 सेकंड से अधिक, तीसरा ऑप्शन है अपने पास में 2 सेकंड से कम। तो इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा दोस्तों? चंद्रमा 2 सेकंड से अधिक समय लगाता है प्रकाश, पृथ्वी पर प्रकाश पहुंचने में। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अपने पास में 6 नंबर का। निम्नलिखित में से किस आकाशीय पिंड को पृथ्वी का पुत्र कहा जाता है? निम्न में से किस आकाशीय पिंड को पृथ्वी का पुत्र कहा जाता है? पहला ऑप्शन है बुध को, दूसरा ऑप्शन है अपने पास में शुक्र को, तीसरा ऑप्शन है चंद्रमा को, चौथा ऑप्शन अपने पास है मंगल को। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है अपने पास में, निम्न में से किस आकाशीय पिंड को पृथ्वी का पुत्र कहा जाता है? पहला ऑप्शन है बुध को, दूसरा शुक्र को, तीसरा है चंद्रमा को, चौथा ऑप्शन है अपने पास में मंगल को। तो इसका जो राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका राइट आंसर को चौथा क्या होगा? मंगल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं अपन। 7वां नंबर क्वेश्चन, बृहस्पति का द्रव्यमान लगभग है। बृहस्पति का द्रव्यमान लगभग है। पहला ऑप्शन है सूर्य के द्रव्यमान का 10वां भाग, दूसरा ऑप्शन है सूर्य के द्रव्यमान का 1000वां भाग, तीसरा ऑप्शन है सूर्य के द्रव्यमान का 100वां भाग, चौथा ऑप्शन है अपने पास सूर्य के द्रव्यमान का आधा भाग। क्वेश्चन क्या है? पृथ्वी का द्रव्यमान व बृहस्पति का द्रव्यमान के बारे में बताना है। पहला ऑप्शन है अपने पास में
सूर्य के द्रव्यमान का 10वां भाग, सूर्य के हजारवां भाग, सूर्य के 100वां भाग, सूर्य के द्रव्यमान का आधा भाग। तो इसका जो राइट आंसर वो क्या होगा दोस्तों, सूर्य के द्रव्यमान का 1000वां भाग, सूर्य के द्रव्यमान का 1000वां भाग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं अपन 8वां क्वेश्चन की। आकाश का सबसे चमकदार तारा, आकाश का सबसे चमकदार तारे के बारे में अपन को बताना है। पहला ऑप्शन है प्रोक्सिमा सेंचुरी, दूसरा ऑप्शन है बर्नार्ड, तीसरा ऑप्शन है नेबुला, चौथा ऑप्शन है पास में सीरियस। क्वेश्चन क्या है, आकाश का सबसे चमकदार तारे के बारे में अपन को बताना है। किसके बारे में बताना है, चमकदार तारे के बारे में। पहला ऑप्शन अपने पास में प्रोक्सिमा सेंचुरी, दूसरा ऑप्शन है बर्नार्ड, तीसरा ऑप्शन है नेबुला, चौथा ऑप्शन है सीरियस। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा दोस्तों, सीरियस। क्या होगा दोस्तों, सीरियस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अपने पास में 169 क्वेश्चन अपना 9 नंबर का, सीरीज का 169 और आपका नंबर हेली धूमकेतु के बारे में सुना। हेली धूमकेतु के आवर्तकाल कितना होता है। पहला ऑप्शन क्या है अपने पास में 66 वर्ष, दूसरा ऑप्शन है अपने पास में 76 वर्ष, तीसरा ऑप्शन है अपने पास में 86 वर्ष और चौथा ऑप्शन है दोस्तों अपने पास में तो इसका जो क्वेश्चन क्या अपने पास में क्वेश्चन है हेलू धूमकेतु का आवर्तकाल कितना होता है। पहला ऑप्शन अपने पास 66 वर्ष, दूसरा ऑप्शन है 76 वर्ष, तीसरा ऑप्शन है अपने पास में 86 वर्ष और चौथा ऑप्शन में था अपने पास में 90 वर्ष। कितना वर्ष है, 90 वर्ष। तो इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा दोस्तों अपने पास में 86 वर्ष। क्या होगा दोस्तों, 76 वर्ष। क्या होगा दोस्तों, सॉरी 76 वर्ष होगा। क्या होगा, 76 वर्ष होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अपने पास में, थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ दोस्तों। चलिए 10वां नंबर क्वेश्चन, सूर्य को छोड़कर पृथ्वी के सर्वाधिक निकट स्थित तारे में तारे के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है। सूर्य को छोड़कर पृथ्वी के सर्वाधिक निकट तारे के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है उसके बारे में अपन को बताना है। पहला ऑप्शन है 4.5 घंटा, दूसरा ऑप्शन है 4.5 दिन, तीसरा ऑप्शन है 4.5 माह, चौथा ऑप्शन है 4.5 वर्ष। क्वेश्चन क्या है अपना, क्वेश्चन है सूर्य को छोड़कर पृथ्वी के सबसे निकट स्थित तारे का प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है। पहला ऑप्शन अपने पास में 4.5 घंटा, दूसरा ऑप्शन है 4.5 दिन, तीसरा ऑप्शन है 4.5 माह, चौथा ऑप्शन 4.5 वर्ष। इसका जो राइट आंसर हो गया दोस्तों 4.5 वर्ष। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अपन। आज का अपना 11वां नंबर से क्वेश्चन और सीरीज का हो रहा अपना 171वां क्वेश्चन। मंगल बृहस्पति ग्रहों के मध्य सूर्य की परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंड को कहते हैं। मंगल बृहस्पति के ग्रह के मध्य सूर्य की परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंड को क्या कहते हैं उसके बारे में अपन को बताना है। पहला ऑप्शन है धूमकेतु, दूसरा ऑप्शन है अपने पास में उल्का पिंड, तीसरा ऑप्शन है अपने पास में उल्का और चौथा ऑप्शन है अपने क्षुद्र ग्रह। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है अपना 11वां नंबर का, मंगल और बृहस्पति के ग्रहों के मध्य सूर्य की परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंड को क्या कहते हैं। पहला ऑप्शन है धूमकेतु, दूसरा ऑप्शन है उल्का पिंड, तीसरा ऑप्शन है उल्का, चौथा ऑप्शन है क्षुद्र ग्रह। तो इसका जो राइट आंसर क्या होगा दोस्तों अपने पास में क्षुद्र ग्रह। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, 12वां नंबर क्वेश्चन। क्षुद्र ग्रह जिन ग्रहों के बीच पाए जाते हैं वे हैं, क्षुद्र ग्रह जिन ग्रहों के बीच में पाए जाते हैं वे हैं। पहला ऑप्शन है अपने पास में मंगल और शुक्र, दूसरा ऑप्शन है बृहस्पति और शनि, तीसरा ऑप्शन है मंगल और बृहस्पति, चौथा ऑप्शन है अपने पास में शनि और अरुण। चौथा ऑप्शन क्या है अपने पास में, शनि और अरुण। तो इसका जो अभी आपने क्वेश्चन किया है पहले, इससे पहले मंगल और बृहस्पति इसका राइट आंसर होगा। चलिए बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन 13वें नंबर की। सर्वप्रथम खोजा गया क्षुद्र ग्रह है, सर्वप्रथम में खोजा गया क्षुद्र ग्रह पहला कौन सा है, सीरस, दूसरा ऑप्शन है पैलास, तीसरा ऑप्शन है जूनो, चौथा ऑप्शन है वेस्टा। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन अपना सर्वप्रथम खोजा गया क्षुद्र ग्रह है। पहला ऑप्शन है अपने पास में सीरस, दूसरा ऑप्शन है पलास, तीसरा है जूनो, तीसरा ऑप्शन, चौथा ऑप्शन है वेस्टा। तो इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा दोस्तों, सीरस। क्या होगा दोस्तों, सीरस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं अपन। क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है दोस्तों, ध्यान से क्वेश्चन सुने। 14 नंबर क्वेश्चन, धूमकेतु की पूंछ सूर्य से परे दृष्टि होती है क्योंकि, धूमकेतु की जो पूंछ है ना वो सूर्य से परे दृष्टि दिखाई देती है क्योंकि जैसे जैसे धूमकेतु सूर्य के चारों ओर घूर्णन करता है वैसे वैसे उल्का पिंड द्रव्यमान
केवल अपकेंद्रीय बल के कारण दूर लिप्त होता जाता है। पहला ऑप्शन क्या है, जैसे जैसे धूमकेतु सूर्य के चारों ओर घूर्णन करता है वैसे वैसे उल्कापिंड का द्रव्यमान, उल्का जो है धूमकेतु उसका द्रव्यमान अपकेंद्रीय बल के कारण क्षिप्त होता जाता है, मतलब कम होता जाता है। दूसरा ऑप्शन है अपने पास में, जैसे जैसे धूमकेतु घूर्णन करता है उसका हल्का द्रव्यमान उसकी पूंछ की दिशा पर स्थित किसी तारे को आकर्षित करता है। तीसरा ऑप्शन अपने कहा क्या है, तीसरा ऑप्शन है सूर्य द्वारा उत्सर्जित विकिरण धूमकेतु के भेज्य दाब डालता है जिससे उसकी पूंछ पर सूर्य से दूर क्षिप्त हो जाती है, मतलब कम हो जाती है दृष्टि। चौथा ऑप्शन है अपने पास में, धूमकेतु की पुच्छ सदैव एक अभिविन्यास में होती है, धूमकेतु की जो पुच्छ है सदैव एक अभिविन्यास में होती है, उसके बारे में बताना है। क्वेश्चन क्या था अपना, क्वेश्चन था अपना धूमकेतु की पूंछ सूर्य से जब दूर जाती है तो दिष्ट होती है, मतलब कम दिखाई देती है, उसके बारे में बताना है। तो इसका जो राइट आंसर होगा, जो चौहत्तर का होगा, क्या होगा दोस्तों, सी, सूर्य द्वारा उत्सर्जित विकिरण धूमकेतु पर भेज्य दाब डालती है जिससे सूर्य की पूंछ दूर क्षिप्त हो जाती है, मतलब लुप्त हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपन बात अगले क्वेश्चन की, 15 नंबर क्वेश्चन। क्षुद्र ग्रह के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्षुद्र ग्रह के विषय में निम्नलिखित कथनों को विचार करना। क्षुद्र ग्रह सूर्य की परिक्रमा करने वाले विभिन्न आकारों की चट्टानी मलबे हैं। दूसरा ऑप्शन, अधिकांश क्षुद्र ग्रह छोटे होते हैं किंतु कुछ व्यास 1000 किलोमीटर तक बड़ा होता है। दूसरा ऑप्शन है अपने पास में तीसरा ऑप्शन क्या अपने पास में, क्षुद्र ग्रह की कक्षा बृहस्पति शनि कक्षाओं के मध्य स्थित होता है। क्षुद्र ग्रह की कक्षा बृहस्पति और शनि के कक्षाओं के मध्य स्थित होता है, उसके बारे में अपन को जानकारी देनी है। तो ये क्वेश्चन अपना IAS 1998 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो इसका जो राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, क्षुद्र ग्रह के बारे में, क्षुद्र ग्रह के बारे में अपने पास में फर्स्ट और थर्ड सही है। फर्स्ट क्या है अपने पास में, क्षुद्र ग्रह सूर्य की परिक्रमा करने वाले विभिन्न आकार के चट्टानी मलबे हैं, ठीक है। दूसरा ऑप्शन क्या है, तीसरा ऑप्शन क्या है, क्षुद्र ग्रह कक्षा बृहस्पति और शनि के कक्षाओं के मध्य स्थित होते हैं। क्षुद्र ग्रहों के बारे में अपन को जानकारी मिल गई। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं अपन 16 नंबर क्वेश्चन की। सूर्य ग्रहण के दौरान, सूर्य ग्रहण अपन को बताना है। सूर्य ग्रहण अपना क्या होता है, सूर्य ग्रहण के सूर्य चंद्रमा के बीच, सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है, उससे सूर्य ग्रहण होता है। या दूसरा ऑप्शन क्या है अपने पास में, दूसरा ऑप्शन है सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है। तीसरा ऑप्शन है सूर्य पृथ्वी की ठीक आधी दूरी पर चंद्रमा आ जाता है। तीसरा ऑप्शन है पृथ्वी और चंद्रमा सूर्य आ जाता है, कि पृथ्वी और चंद्रमा के बीच में सूर्य आ जाता है। तो इसका क्वेश्चन क्या है, सूर्य ग्रहण अपन को बताना है। चंद्रमा और सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है, पहले ऑप्शन में अपने पास। दूसरा ऑप्शन है अपने पास में सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है। तीसरा ऑप्शन है पृथ्वी और सूर्य की ठीक आधी दूरी पर चंद्रमा आ जाता है। चौथा ऑप्शन क्या है, चंद्रमा और पृथ्वी के बीच में सूर्य आ जाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो गया दोस्तों, सूर्य सन, ठीक है दोस्तों, पृथ्वी के बीच में, मतलब ये हो गया अपने पास में अर्थ। तो इसके बीच में अपने पास में कौन आया है, ये अपने बीच में आ गया मून आ गया। क्या होगा दोस्तों, मून आ गया। तो SME कैसे याद करेंगे अपन सूर्य को, सूर्य ग्रहण अपने पास में S से स्टार्ट होता है, E पे खत्म होता है। SME मतलब स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अपने 17 नंबर क्वेश्चन। पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है। पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय कौन सा भाग दिखाई देता है, उसके बारे में हमको जानकारी देनी है। पहला ऑप्शन है अपने पास में किरीट यानी कोरोना, दूसरा ऑप्शन है अपना प्रकाश मंडल, तीसरा ऑप्शन है वरुणमंडल, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन क्या अपना क्वेश्चन है, पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है, उसके बारे में हमको जानकारी देनी है। पहला ऑप्शन है कोरोना, क्रीट जिसको हिंदी में बोलते हैं, दूसरा ऑप्शन है प्रकाश मंडल, तीसरा ऑप्शन है वरुणमंडल, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, क्रीट या कोरोना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अपन। क्वेश्चन है अपना 18 नंबर का और सीरीज का 178वां क्वेश्चन। सूर्य ग्रहण निम्न में किस स्थिति में पड़ता है, सूर्य ग्रहण निम्न में से किस स्थिति में पड़ता है। पहला ऑप्शन है जब पृथ्वी और सूर्य के बीच में चंद्रमा आ जाता है। दूसरा ऑप्शन क्या होता है, सूर्य चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है।
जब सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी समकोण स्थिति पर होते हैं, या चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, क्या होगा दोस्तों, पहला आंसर हुआ, क्या होगा दोस्तों, पृथ्वी, क्या होगा अपना, पृथ्वी सूर्य के बीच में चंद्रमा आ जाता है, मतलब सूर्य, चंद्रमा, ठीक है, एम, और पृथ्वी, मतलब SME, सन, मून और अर्थ। अर्थ और पृथ्वी के बीच में कौन आ गया है, सन मून आ गया है, ठीक है दोस्तों, तभी अपना सूर्य ग्रहण पड़ता है, क्या है, SME, ठीक है दोस्तों, मतलब चंद्रमा बीच में आ गया तो अपना क्या होगा, सूर्य ग्रहण होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं अपन 19वें नंबर की, आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन। सूर्य ग्रहण की स्थिति पाई जाती है, सूर्य ग्रहण की स्थिति पाई जाती है, पहला ऑप्शन क्या है, पृथ्वी, जब पृथ्वी सूर्य चंद्रमा के बीच में आ जाती है, ठीक है, जब पृथ्वी सूर्य चंद्रमा के बीच में आ जाती है, यानी पृथ्वी बीच में आ रही है अपने पास में, ये सूर्य हो गया, ये चंद्रमा हो गया, मतलब कि ये हो गया अपने पास मून, ठीक है, इसके बीच में अपने पास पृथ्वी, जब पृथ्वी मतलब ये नहीं है, तो ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पॉइंट अपने पास में, जब चंद्रमा सूर्य पृथ्वी के बीच में आ जाता है, जब चंद्रमा सूर्य पृथ्वी के बीच में आ जाता है, या थर्ड क्वेश्चन पॉइंट अपने पास में, जब अमावस्या का दिन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, नेक्स्ट पॉइंट अपना चौथा, पूर्णिमा के दिन होता है, ठीक है दोस्तों। तो क्वेश्चन क्या होगा अपने पास में, क्वेश्चन क्या है अपने पास में, क्वेश्चन है अपने पास में, जब पृथ्वी मतलब चंद्रमा, चंद्रमा हो गया मून और सूर्य के बीच में जाता है, मतलब चंद्रमा हो गया मून और अपने पास में सूर्य, ठीक है, तब यदि ये पृथ्वी बीच में जाती है तब होता है सूर्य ग्रहण, या चंद्रमा, चंद्रमा सूर्य, सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाता है, या अमावस्या के दिन होता है, या फिर पूर्णिमा के दिन होता है। तो इसका जो राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा अपने पास में सेकंड और थर्ड, जब चंद्रमा मतलब अपन को चंद्रमा सूर्य के बीच में आ जाता है, सूर्य में और पृथ्वी के बीच में आ जाता है, यानी कि सूर्य का प्रकाश मतलब चंद्रमा बीच में आ गया तो पृथ्वी ढक जाएगी, इससे अपन का सूर्य ग्रहण हो जाएगा। और अपना ये दिन कब होता है, अमावस्या के दिन होता है, कब होता है, अमावस्या के दिन होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आज का लास्ट और आखिरी क्वेश्चन, एक कैलेंडर वर्ष में अधिक से अधिक कितने ग्रहण हो सकते हैं, एक कैलेंडर वर्ष में अधिक से अधिक कितने ग्रहण हो सकते हैं उसके बारे में बताना है। पहला ऑप्शन है 5, दूसरा ऑप्शन है 7, तीसरा ऑप्शन है 9 और चौथा ऑप्शन है 11। क्वेश्चन क्या है, एक कैलेंडर में अधिक से अधिक कितने ग्रहण हो सकते हैं। पहला ऑप्शन है अपने पास में 5, दूसरा ऑप्शन है 7, तीसरा ऑप्शन है 9 और चौथा ऑप्शन है अपने पास में 11, ठीक है दोस्तों। इसका जो राइट आंसर होगा अपने पास में 7, अधिक से अधिक एक कैलेंडर वर्ष में कितने ग्रहण हो सकते हैं, 7 हो सकते हैं, मैक्सिमम कितने ग्रहण हो सकते हैं, 7, ठीक है दोस्तों। इसी के साथ अपनी ये वीडियो यहीं समाप्त होती है, क्वेश्चनों का सिलसिला यहीं रुकता है। अपने पास में 8 सीरीज हो चुकी हैं, जिससे अपन 160 क्वेश्चन करती हैं। आज की सीरीज में अपने पास में हो गया 20 क्वेश्चन और ऐड हो गए, तो 180 क्वेश्चन हो गए दोस्तों। तो मैं 20 क्वेश्चन और कर सकूँ, इसी के साथ दोस्तों 200 क्वेश्चन अपने पास में सौर मंडल संबंधित ऑब्जेक्टिव हो जाएंगे, ठीक है दोस्तों। यदि आप मेरे चैनल पर SG अकेडमी पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो पे कमेंट्स कीजिए और शेयर करना ना भूलें अपने दोस्तों और रिलेटिव में, ठीक है दोस्तों। इसी के साथ विदाई मिलते हैं नए जोश और उमंग के साथ में नेक्स्ट वीडियो में। इसी के दोस्त अपन जारी रखेंगे दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग।